ये सब जो आई है, 2 ही फिल्मों का सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ, बाकी तो ऐसे पूरी लाइन है। अंगूर है, कॉमेडी ऑफ एरर पे जो बनी, और फिर 2 दूनी 4, ये सब फिल्में बनी प्ले पे। उत्सव आप नहीं भूल सकते, मन क्यों बहका रे बहका जो मृच्छकटिकम पे है। आषाढ़ का एक दिन मणिकौल ने बनाई, अनुराधा कपूर ने उसमें काम किया, एनएसडी की डायरेक्टर रही हैं, IFTR की चेयरमैन रही हैं, इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर थिएटर रिसर्च की। ये वो फिल्में हैं जो कोशिश की गई और एक क्लासिक का दर्जा तो लेके बैठी हुई है। शशि कपूर ने मेन स्ट्रीम सिनेमा में काम किया, सारा पैसा उन्होंने कहां से कमाया? मसाला फिल्मों से, और बनाई फिल्में कैसी? उत्सव जैसी, जुनून जैसी, ऐसी फिल्मों में जहां बर्बाद होने के पूरे चांसेस थे। हार्ड एंड मनी है। आप उस आदमी को इसलिए भी याद रख सकते हैं क्योंकि मैं थिएटर वाले पोर्शन पे इसलिए जा रहा हूं कि उसको हमें जानना है, सुखांत और दुखांत के कॉन्सेप्ट को भी, कि उनका जो तरीका है और हमारा जो तरीका है। होता क्या है कि फिर पृथ्वी थिएटर इसी जुहू के सबसे महंगी जमीन पे पृथ्वी थिएटर जिंदा है ना आज। मैम आपका फोन बढ़ेगा। सुखांत और दुखांत पे आते हैं, मैं सिर्फ सूत्र छोड़ रहा हूं, उस पर डिबेट्स बड़ी लंबी है हालांकि। सर, मैं फोक थिएटर पे जब देखता हूं अपने तरफ, दुखांत इतना जड़ में बैठा हुआ है। हबीब तनवीर का एक प्ले है बहादुर कलारी में, और डिपस रेक्स से पहले की कहानी है, आदिवासी क्षेत्र की बात है, और वहां पे एक मां अपने बेटे की हत्या करती है इसलिए कि 106 शादियों के बाद भी वो बच्चा कहता है कि इतनी औरतों से मैंने ब्याह किया लेकिन तुम्हारी इस औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और आप सोचिए, वो इतना आपको लगा होगा कि बड़ी उथली सी बात है, लेकिन वो राजा जिस रानी को छोड़ गया है, वो बच्चा ही अब उसके जीवन का एक पाथेय है और उसके साथ वो अपना जीवन बिता रही है। और जब वो 16 साल का होता है, बिगड़ैल है वो, छछान नाम है उसका, और छछान मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में बाज, और सिर्फ मां का टच जानता है, पैम्पर्ड चाइल्ड है। और उसके बाद ये होता है कि फिर मां उसको मार देती है ट्रेजेडी में, और आदिवासी इलाके में खेली गई, और हबीब तनवीर के अब तक के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले प्ले, मतलब सबसे सराहे जाने वाले प्ले में है, क्योंकि फिदा भाई की मौत हो गई तो फिर हबीब साहब ने मना कर दिया उसे। दुखांत नाटक अब सिनेमा में आते हैं। हम लोग मजाक मजाक में कहते हैं कि अगर टाइटेनिक मनमोहन देसाई ने बनाई होती तो शायद बच जाता, क्योंकि एक वेल आती, हम ईश्वर को बुलाते, जैसे कुली में होता है, मैं वो डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक व्हेल मछली आती, नीचे 2 टुकड़े पे जहाज को ले लेती, और एटलीस्ट कम से कम दोनों बच जाते, हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे होते। असल में बनाने के तरीके कि हम बनाना क्या चाहते हैं पहले से तय होता है। कट टू सीरियल्स वाली बात आई थी एडेप्टेशन पे, हम बार बार कहते कृतियों में इतनी ज्यादा घालमेल हो जाती है कि वो एब्रप्ट हो जाता है, या उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है उसका स्टोरी लाइन। आप सोचिए, चंद्रकांता बनी, हम सब ने पढ़ी, जिस चंद्रकांता को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी सीखी। चंद्रकांता निर्जा गुलेरी की बनाई हुई जो ये चीज है सीरियल, जिससे कई बड़े लोग मिले, अखिलेंद्र मिश्र जैसे बड़े लोग मिले। आप सोचिए, वो वही कहानी है क्या जो आपने देखी? क्योंकि सिनेमा चलता है प्लॉट क्लाइमैक्स एंड वाले कॉन्सेप्ट पे। बाप का मौत, बेटा बड़ा हुआ, दुश्मन एकदम जो है हमारा ओपोनेंट है, एंटागनिस्ट है, पूरे ताकत से भीड़ा पड़ा है, और हीरो भी जूझने बचने की तरकीबें, और एंड में फिर पीटेगा। ये ट्रायंगल ऐसे चलता है। लेकिन सीरियल्स जब बनते हैं ना, तो उसमें होता है प्लॉट, कभी ना खत्म होने वाला क्लाइमैक्स, क्योंकि वो क्लाइमैक्स निर्जा गुलेरी ने ये फार्मूला समझ लिया था। इसीलिए जिस दिन चौक के नायक ने देखा एक एक्टर में, अगला एपिसोड अगले हफ्ते के लिए तैयार हुआ। तो ये हम बार बार इस भावुकता में बहते जाते हैं कि भाई प्रैक्टिकलिटी है क्या। अब थोड़ा सा मसला ये है कि मैं 50 के दशक का एक जिक्र करता हूं जब सिनेमा बना। सिनेमा अनिवार्यतः एक राजनीति का हिस्सा बनती ही है, अगर नहीं बनती है तो फिर वो सिनेमा उस तरीके का नहीं है जिसको याद किया जाए। इसकी डिबेट है, उसको भी देख सकते हैं, और खासतौर पे पैरेलल सिनेमा तो एक खास आइडियोलॉजी से था ही, उसकी बहसों में नहीं जाना है। लेकिन एक बात है कि 50 का दशक उम्मीदों भरा जमाना कहा गया, उम्मीदों भरा जमाना था, और उसी दौर में 2 बड़े सितारे, राज कपूर और गुरुदत्त, ये दोनों बड़े चेहरे फलक पे आए हमारे रजतपट पे। एक नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल का सबसे जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करता है, सबको घर मिलेगा, जनता घर सबको मिलेगा, पंचवर्षीय योजनाओं का बड़ा चेहरा है, और बार बार वो कहता है मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी। आप सोचिए कि सब जब कॉन्स्टिट्यूशनल
फॉर्मेशन था उसमें चीजें क्या थी कि हर चीज का बेहतर ले लेंगे सबका, और लेकिन उसका हार्ट जो होगा वो हिंदुस्तानी होगा। तो गानों की और फिल्मों की सीमियोटिक्स पे हम बात नहीं करते। जब चिन्ह शास्त्रीय व्याख्याएं करते हैं तो फिल्म की समीक्षा भी बदलेगी और फिल्म के देखने के नजरिए भी बदलेंगे। इसलिए श्री 420 का जब डिकोड करने जाएंगे तो सीधे सीधे अर्थ बनेगा जेंटलमैन फॉर्जरी। और 420 क्या है? आईपीसी का एक सेक्शन है जो धोखाधड़ी का है। आप फिल्म का, मैं मतलब इस एक अभी मुझे ध्यान है तो मैं इस बात को कर रहा हूं क्योंकि हम देखने के नजरिए में कहां गलती करते हैं। क्योंकि रीजनल सिनेमा पे इतना छोटा मसाला है, वो तो मैं दे दूंगा। फिलहाल मैं उसका फाउंडेशन आपको बता रहा हूं, जो मैं कैसे सिनेमा देखता हूं और देखा जाना चाहिए ये नहीं कहता, ये आपके ऊपर है। क्योंकि दर्शकीय टेस्ट जो है ना अलग अलग है। कि महा फालतू फिल्में 200 करोड़ की बनती हैं और कुछ फिल्में तो पता नहीं यूं ही गिर जाती हैं। तो खैर, आप सोचिए कि हीरो एंटर करता है, इलाहाबाद से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ मध्य प्रदेश की तरफ, ये महाराष्ट्र की तरफ, और बिहार से सबसे ज्यादा माइग्रेशन हुआ कलकत्ते की तरफ। ये आप जानते हैं इस ऐतिहासिक सत्य को। और वो आदमी आता है और एक बोर्ड पढ़ता है, बोर्ड पे 2 छोटी जगहों के नाम है, एक बागरा तवर, एक कुछ ऐसी जगह है इटारसी के पास की, और मुंबई 420 किलोमीटर लिखा हुआ है।